Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhara Dhari.
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिरोमणि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Bhakti Ashram Vaishnava Swami Guru Maharaj ki. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में वर्णित श्री ध्रुव चरित्र की कथा को 2 दिन श्रवण करेंगे। ध्रुव महाराज के चरित्र का तो क्या ही कहना। हम यहाँ पर 70 वर्ष के हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हो गए 70 के तो हमें पत्थर दे देने चाहिए इस शरीर को। किंतु देखिए ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को 5 महीने में
5 वर्ष तो उनकी आयु थी और 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार आज हमने सुबह की मॉर्निंग क्लास में सुना था कि नर तथा नारायण ने कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की, उसी प्रकार यहाँ पर भी ध्रुव महाराज नारद जी के उपदेश से, नारद जी की कृपा से कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि तपस्या करना बड़ी सरल बात नहीं है, क्योंकि पहले के समय तो था कि हमारे 1 लाख वर्ष की आयु, 1000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु होती थी, किंतु अब कितने की है? 100 वर्ष की आयु। वो भी शास्त्रों में 100 वर्ष की आयु है, वैसे कितनी आयु हमारी? 70 या फिर 80 तो लास्ट है, और कोई 90 चला जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर है इसका तो पता नहीं है, इसीलिए बहुत सुंदर एक श्लोक आया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरो प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 13वां श्लोक। क्या वर्णन आया है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, एक कपड़े के समान है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक बालक होता है, वो बालक फिर बड़ा होता है, जवान होता है, जवान के बाद वृद्ध होता है, और वृद्ध के बाद वो मर जाता है, और फिर इस 84 लाख योनि में भटकता रहता है। और जब ये 84 लाख योनि कट जावे तब मनुष्य को तन कहूँ पावे। ये मनुष्य शरीर है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर, सुर अर्थात देवता, असुर अर्थात राक्षस, असुर। तो यहाँ पे बताया गया है कि सुर दुर्लभ, सुर अर्थात देवताओं के लिए, दुर्लभ अर्थात दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इसीलिए बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ तक कि चाणक्य नीति में ये भी वर्णन आया है कि सर्प क्रूर खल क्रूर, सर्पात् क्रूरतर खला, मंत्रो औषधि वशा सर्प खला के निभृत। चाणक्य नीति में ये वर्णन आया है कि ये जो शरीर, जो मन है, ये कैसा है? सर्प क्रूर खल क्रूर, सर्प भी क्रूर होता है और खल अर्थात व्यक्ति भी क्रूर होता है। सर्प क्रूर खल क्रूर, खल अर्थात दुष्ट होता है, तो सर्प भी क्रूर होता है, दुष्ट भी क्रूर होता है, किंतु सर्पात् क्रूर तरक खल, ये जो खल है, ये जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वह सर्प से ज्यादा बहुत बहुत खल होता है। खल तो नाम ही दुष्ट है, दुराचारी होता है। तो सर्पात् क्रूर तरह खला, मंत्रो औषधि वशा सर्पा, मंत्रों द्वारा, औषधि द्वारा, यदि कोई सर्प किसी को काट ले तो हम मंत्र पढ़ देते हैं, औषधि लगा देते हैं। आज के समय में मेडिसिन चल गई है तो मेडिसिन लगा देते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं। तो सर्प का तो जो विष है, सर्प को तो मंत्रों और औषधि द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु खला के न निभृत, किंतु दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसको नियंत्रण में हम नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को तो 5 वर्ष की आयु में विरक्ति हो गई। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि जब कौमार अवस्था से हम बड़े होते हैं, जवान से वृद्ध होते, वृद्ध के बाद मर जाते हैं, तो ये 84 लाख योनि हमारी चलती रहती है। और जब हम ये 84 लाख योनियों से जब छूट पाते हैं तब जाके ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्य ध्रुव अर्थदम।
कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है और इसका अच्छा हमें फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना है? भगवान का नाम जपने से उठाना है। ध्रुव महाराज ने तो 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में किस प्रकार की कठिन कठिन तपस्या की, और आज देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही ध्रुव महाराज की कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि ध्रुव महाराज भले ही आयु में छोटे हैं किंतु ज्ञान में भक्ति में बहुत बड़े हैं। इसीलिए उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति प्रदान करें, क्योंकि बचपन में जो बच्चा होता है वो खेल कूद में ही व्यस्त होता है, किंतु ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ऐसे पुत्र जो होते हैं बड़े कहाँ होते हैं, बड़ी मुश्किल के बाद होते हैं। और यदि आप भी ऐसे पुत्र चाहते हैं तो बहुत सुंदर एक श्लोक आया है, चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहार निद्रा भय मैथुनम विद्यार्थम च चतुर्थकम। क्या बताया है कि चत्वारि मानि कर्माणि, चत्वारि अर्थात 4 काम हमें संध्या के समय नहीं करने यदि ध्रुव महाराज जैसे पुत्र को चाहिए। तो क्या करना है, क्या क्या नहीं करने हैं? आहार नहीं करना है, प्रसाद नहीं पाना है, संध्या के काल में हमें प्रसाद नहीं पाना है। और क्या करना है कि आहार निद्रा, सोना नहीं है, कभी भी संध्या के काल में हमें सोना नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम, और हमें मैथुन नहीं करना है, क्योंकि जैसे दिति माता ने हट की तो क्या हुआ, टीबी जैसे मरीज हो जाते हैं, लल्लू पंजू हो जाते हैं, और आज के समय में तो नाम ही कुछ अलग अलग रख देते हैं, टिंकी पिंकी क्या क्या नाम रख देते हैं। तो यदि अपने पुत्रों का भविष्य संभालना है, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज भी वहां पर कहते हैं कि क्वाहम रज प्रभो ईश तमोदिकेस्मिन् जाता सर कर कुले तवानुकंपा, कहाँ में इस तमोगुणी में, कहाँ तमोगुणी और इस असुर कुल में होते हुए भी आपकी कृपा तदानुकंपा, आपकी इतनी अनुकंपा मुझ पर रही कि मैं देखो आज आपका हस्त कमल अपने मुख, अपने सिर पर रखवा पा रहा हूँ। और ऐसे ही ब्राह्मण पत्नियां भी जब स्तुति करती है तो मक्खन नहीं लगाते हैं, ऐसी ब्राह्मण पत्नियां भी बोलती है कि हे भगवान, जब लगा कि हमारे पति देव तो आज गए, उनका गोविंदाय नमो नमः होने वाला है, तब थोड़ा उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करती है। क्या बोलती है कि हे भगवान, हम कितने सौभाग्यशाली, हमारे पति कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब प्रहलाद महाराज ने इतनी भक्ति की तब जाकर आपने उनके सिर पर एक हस्त कमल रखा, एक बार हस्त कमल रखा। और जब बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनके ऊपर तक आज तक आपने अपना हस्त कमल नहीं रखा। पता नहीं कौन से हमारे पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य निकल आए कि आपने हमारे पतिदेव कालिया नाग पर हजारों बार अपने चरण जो है रखे हैं। देखिए ये भाव है। भाव तो कैसा ही हो सकता है। श्री रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर चौपाई आई है। यहाँ ध्रुव महाराज किस कारण से गए थे कि मैं अपने परदादा से बड़ा, दादाजी नहीं, परदादा। परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, इस आशा से गए थे। किंतु जैसे उनका स्वरूप देखते हैं, उनके रूप को देखकर मोह मुग्ध हो जाते हैं। फिर कहते हैं, कहाँ मैं कांच मांगने आया था और मुझे मणि मिल गई। तो इसी प्रकार चाहे कैसे ही बने, भाय कुभाय अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ। भाव कुभाव अनख आलसा हूँ। चाहे हम भगवान का भजन भाव से करें या फिर कुभाव से करें, भाव कुभाव अनख आलसा हूँ।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं आलस में होते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कहते हैं हम कैसे करें, अब 9 बजे तो सोकर ही उठ रहे हैं, क्या करें। तो बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान का हरि नाम भजने, चाहे भाव में भजो, कुभाव में भजो, कैसे ही भजो, हमेशा भगवान का हरि नाम सदा सेवित सतत, हमेशा भगवान का हरि नाम भजते रहो। और ध्रुव महाराज, यहाँ पर ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन आता है, तो चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। जाए उत्तान पादस्य सुरुचि सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर तरायत सुतौ ध्रुवा। मनु महाराज के 2 पुत्रियां तथा 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, जिनमें से प्रियव्रत महाराज तो बहुत पहले से ही विरक्त हो गए थे, एक तरीके से सन्यासी का जीवन धारण कर लिया था। किंतु जब मनु महाराज ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तब जाके जैसे तैसे करके उनको विवाह कराते हैं। और यहाँ पर उत्तानपाद महाराज क्या है? उत्तानपाद, उत्तानपाद का अर्थ आप समझ रहे? उत्तान अर्थात ऊपर, उत्तान अर्थात ऊपर, पाद अर्थात चरण। हम सभी भी उत्तानपाद हैं। कैसे हैं? जब हम गर्भ से निकलते हैं तब उत्तानपाद, हमारे पैर ऊपर होते हैं और हमारा सर नीचे होता है। और जब हम गर्भ में होते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब इस नरक के समान इससे गर्भ से निकाल लो, अब बाहर जाके केवल आपकी भक्ति करूंगा। क्या प्रार्थना करते हैं? कि मैं आपकी भक्ति करूंगा। कैसी भक्ति करूंगा? काम हिनार प्यार जिमे लोभ ही प्रिय जिमे दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। काम हिनार प्यार जिमे, कामी पुरुष को जिस प्रकार नारी प्रिय होती है, काम हिनार प्यार जिमे लोभ ही प्रिय जिमे दाम, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति के लिए दाम अर्थात पैसा प्रिय होता है, उसी प्रकार तिमि रघुनाथ निरंतर, उसी प्रकार आप बस इस गर्भ से निकाल लो, मैं आपके किस प्रकार भक्ति करूंगा, जिस प्रकार कामी पुरुष नारी को प्रिय है और लोभी व्यक्ति दाम को प्रिय करता है, दाम को पसंद करता है, पैसे को ज्यादा पसंद करता है, उसी प्रकार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे ही मैं राम जी को प्रेम करूंगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, भगवान श्री राम की भक्ति करूंगा। किंतु गर्भ में तो बाधा किया, किंतु आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान के भजन के लिए आते हैं, फिर इस संसार में फंस जाते हैं। और जब इस संसार में फंस जाते हैं और जैसे ही फंसते हैं फिर क्या बोलते हैं? पहले के समय में क्या बोलते थे कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा करू। अरे भगवान का हरि नाम भज, भगवान का हरि नाम भज। क्यों? क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यदि कल का कार्य है तो आज कर लेते हैं, और यदि आज का कार्य है तो अभी कर लेते हैं, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, कब किस समय हमारा शरीर चला जाए। क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। यह अनमोल है, ये शरीर है। क्योंकि उत्तानपाद राजा को ये अभी पता नहीं था कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। 2 दिन के सब ठाट है और 2 दिन की ये शान। अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जाए उत्तानपादस्य सुनुति सुरुचिस्तयो। यहाँ पे बताया गया है कि उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हुई, सुरुचि और सुनुति। आप इन दोनों में से सु हटा दीजिए तो क्या होगा? रुचि और नीति। अब आप नीति पे चलेंगे या रुचि पे चलेंगे? रुचि पे या नीति पे? नीति तो बोल रहे हैं, रुचि पे चलते हैं। तो
अभी जब गर्भ में इतनी प्रार्थना की और फिर जब बाहर आते हैं तो आप क्या कहते हैं? काल आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करा है, अभी पड़े हैं बरसों। अभी इतने मतलब हम जैसे ही आते हैं बाहर तो फिर हम अपनी रुचि चालू कर देते हैं। घर में होते हैं नीति चलती है, बाहर आते हैं रुचि चालू हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो उत्तानपाद महाराज हैं, उत्तानपाद महाराज भी किसको प्रेम करते थे? सुरुचि प्रेयसी, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे। सब रुचि को प्रेम करते हैं, अपनी रुचि सबको प्रिय होती है। क्यों? इसीलिए लोग कहते हैं कि सुनियो सबकी करियो मन की। सुनते सबकी है पर अंत में करते मन की है। एक दृष्टांत मुझे याद आया कि एक गुरु और शिष्य थे। गुरु और शिष्य थे तो गुरु से शिष्य ने कहा कि मैं आपकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छा, दीक्षा लेना चाहते हो, ले लो दीक्षा। दीक्षा दे दी। अब दीक्षा देने के बाद बोलते हैं गुरुदेव आप कथा सुनाइए। कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते बहुत टाइम हो गया, कुछ वर्ष बीते। उसके बाद दोबारा बोला गुरु जी कोई कथा सुनाइए। बोले भागवतम सुनाए। बोले नहीं, वही सुखदेव परीक्षित भगवान कृष्ण की लीला है। नहीं, उससे ऊपर कुछ सुनाइए। तब बोलते हैं रामायण सुनाए। बोलते नहीं, वही राम रावण और फिर वाल्मीकि जी ने लिखी। और कुछ ऊपर सुनाइए। बोलते हैं भगवत गीता सुनाए। बोलते हैं हाँ गीता सुनाए। तो जब गीता सुनाने बैठते हैं, स्टार्टिंग में एक गीता महात्म्य एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। तो इस प्रकार ये महात्म्य से स्टार्ट करते करते प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, ऐसे 18वें अध्याय तक सुनाते हैं। अब जब 18वें अध्याय तक सुनाते हैं, बोलते हैं शिष्य कोई तुम्हारी शंका तो नहीं रह गई है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तब शिष्य बोलते हैं कि गुरुदेव पूरी भगवत गीता समझ में आ गई, बस एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। क्या खटक रही है? क्योंकि वो तो संस्कृत में समझा रहे थे, शिष्य भी संस्कृत जानता था। अब सर शिष्य को स्टार्टिंग में संस्कृत समझ में नहीं आई। अब वो बोलता है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। हे गुरुदेव, वो सभी उपनिषदों के ज्ञाता, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, वो सभी उपनिषदों के ज्ञाता वो दो गधे कौन हैं? तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि देख मैं बताता हूँ तुझे वो दो गधे कौन है। एक गधा मैं हूँ और एक गधा तू है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि सुरुचि प्रेयसी पत्नी, और कहते हैं कि मन की करते हैं सब। और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। हमें माता पिता गुरु तथा प्रभु की वाणी बिना विचार करके मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित के लिए होती है। किंतु आज के समय में क्या हो गया है? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी जिनकी हमने कबहू न मानी। इसीलिए ऐसा नहीं करना है हमें अपनी नीति से चलना है, रुचि से नहीं चलना है। और आप सभी तो स्कॉन में आ गए हैं, तो आप तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अनुसार षड गोस्वामी के नाना शास्त्रों से विचार करके, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानामित कारिणे त्रिभुवने मान्या शरण्या करौ राधा कृष्ण पदारविंद भजदा नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। नाना शास्त्र विचार निपुणौ। हम जब स्कॉन में आ गए हैं तो क्या हुआ? नाना शास्त्र से विचार करके सद्धर्म संस्थापक हो, धर्म की स्थापना के लिए षड गोस्वामी यहाँ पर आए और क्या किया? निपुण हो। वो
लिए, हित के लिए, हम सभी के हित के लिए श्री षड गोस्वामी ने नाना शास्त्रों से विचार करके हमें इतना ज्ञान प्रदान किया। क्यों? क्योंकि हमें किससे अनुकूल चलाना चाहते हैं, नीति से चलाना चाहते हैं, रुचि से नहीं चलाना चाहते, इसीलिए हमें नीति से चलना है। और फिर सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर तरो यत् सुतो ध्रुवो, और राजा की पहली पत्नी सुनीति थी, तो सुनीति से कौन हुए? ध्रुव महाराज हुए। और सुरुचि के पुत्र कौन हुए? उत्तम हुए, उत्तम महाराज हुए। तो इस प्रकार सुरुचि, एक बहुत ग्रंथों में कथा आती है कि सुरुचि माता के पास कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं हो रहा था उनके यहाँ, किंतु जब भी कोई ऋषि मुनियों को प्रसाद खिलाती थी सुनीति माता, तब सुनीति माता से बोलते थे, ऋषि साधु जन बोलते थे, मांगो पुत्री, तुमने हमें प्रसन्न कर दिया, मांगो क्या चाहती हो? तो बोलती हैं कि मेरी छोटी बहन के यहाँ क्या हो जाए? पुत्र हो जाए, आप उनके यहाँ पुत्र कर दीजिए। साधु कहते हैं आपके अगेंस्ट है, वो आपसे, आपके ऊपर क्रोध करती है। क्यों? एंगर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगर। और एंगर में यदि डी लगा दे तो क्या हो जाता है? डेंजर। सो एंगर इज डेंजर। ये जो क्रोध है वो तुम पर क्रोध करती है, तुम्हें कितना कोसती है, और फिर भी तुम क्या करते हो? उसकी मन्नत मांग रही हो, उसके लिए पुत्र मांग रही हो। वो कहते हैं नहीं, हे महाराज, आप तो ऐसा ही वरदान दीजिए। तो सोचिए एक भक्त का भाव कैसा होता है। और यहाँ पर फिर उत्तानपाद महाराज के 2 पुत्र हुए, और एक दिन जब एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तो ध्रुवं राजा व्यनन्दता। एकदा सुरुचे पुत्रम, एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी प्रेमी, बड़ी प्रिय सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बड़ा लालन कर रहे थे, बड़े प्रेम से खिला रहे थे। तब राजा महाराज ध्रुव देखते हैं तो ध्रुव महाराज दौड़े दौड़े आते हैं और पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करते हैं। जब पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करते हैं तो बोलते हैं, पीछे से सुरुचि माता, ईर्ष्यालु सुरुचि माता आती है और बोलती है कि तथा चिकीर्षमाणं तम सपत्न्या तनयं ध्रुवम सुरुचि शर्वतो राज्ञा श ईर्ष्यामति गर्विता। गर्विता अर्थात बड़े गर्व से, बड़े अहंकार से बोलती है। क्या बोलती है? क्या अरे ध्रुव, तू भले ही राजा उत्तानपाद का पुत्र है, किंतु तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। सुरुचि को बड़ा अहंकार हो गया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। वो खुद को कर्ता मान बैठी है। वो अहंकार में आके गर्व से कह रही है कि अरे ध्रुव, तुम राजा उत्तानपाद के गोदी में बैठने के लायक नहीं हो, राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तब पूछते हैं कि माता क्यों नहीं बैठ सकता? मैं भी तो राजा उत्तानपाद का पिताश्री का पुत्र हूँ, क्यों नहीं बैठ सकता? तो बोलते हैं, ना वत्सर्पते दृष्टम भवान आरूढ़मर्हति ना गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नपात्मजा। बोलती है कि ना वत्सर्पते दृष्टम, हे वत्स, हे पुत्र, तुम राजा की गोद में क्यों नहीं बैठ सकते? ना गृहीतो मया यत्वं, तुमने गृहीतो अर्थात धारण किया है, मया अर्थात मेरे गर्भ से, तुमने मेरे गर्भ से क्या जन्म नहीं लिया है। ना गृहीतो मया युक्ता कुक्षावपि नपात्मजा, इसीलिए तुम मेरी कोख से जब
जन्म लोगे तभी इस राज सिंहासन पर बैठ सकते हो। और आगे क्या बोलते हैं कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नपासरम्। यहाँ ये जो सुरुचि है अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही। सोचिए, एक किसी कांच के लिए कोई मणि मिल जाए किसी को तो वो मणि क्यों छोड़ेगा। और यहाँ पर सुरुचि को इतना अहंकार हो गया है, इतना अहंकार हो गया है, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति वांछात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशं प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोधात् भवति, जब क्रोध आता है तो वही क्रोध मोह में परिवर्तित हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति वांछात् बुद्धिनाशो, जब मोह में बदल जाता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो बुद्धिनाशो, बुद्धि भ्रमित होने के बाद हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशो बुद्धिनाशं प्रणश्यति, और फिर हम इस भवकूप में, इस भव संसार में, ये भव सागर में पुनः गिर जाते हैं। उसी प्रकार अहंकार में आकर सुरुचि की भी बुद्धि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। अब वो खुद को ही धाता कर्ता पितामह सब कुछ मान रही है। और यहाँ पर ध्रुव महाराज को इस बात का खेद नहीं है कि माता मुझसे ऐसे बोल रही है। ध्रुव महाराज को किस बात का खेद है कि मेरे पिताश्री मुझसे कुछ नहीं बोल रहे, माता को रोक नहीं रहे हैं, जबकि मैं भी उन्हीं का पुत्र हूँ, इसीलिए उनको कष्ट हो रहा है। और ध्रुव महाराज अपने पिता को देखकर इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि बोलती है वो सुरुचि अहंकार में आके कि गर्भे त्वं साधयात्मानं, पहले तपसा आराध्य, तपसा अर्थात तपस्या करो, किसकी करो, भगवान विष्णु की तपस्या करो, भगवान कृष्ण की तपस्या करो। और जब वे प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि गर्भे त्वं साधयात्मानं, मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दीजिए। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं, तभी जाकर तुम इस नृपासनम, इस राज सिंहासन पर बैठ पाओगे। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी, इतने अहंकार में आ गई है। और ये जो कामना होती है, इच्छा होती है, यही हमारा सबसे बड़ा बैरी है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा, महाशिनो महत्पापा वैद्यानामा ही वैरिणा। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे, कामेशा क्रोधेशा, ये जो कामना है क्रोधेशा, ये कामना क्रोध में बदलती है। कैसे बदलती है, जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो ये क्रोध में परिवर्तित होती है, और जब ये क्रोध में परिवर्तित होती है तो कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा, महाशिनो महत् पापा, हमें सर्वभक्षी बना देती है, महत् पापी बना देती है। ऐसा लगता है कि अब मैं ही धाता करता। इसीलिए ये किसके कारण होता है, ये माया के कारण होता है। क्योंकि बहुत सुंदर एक प्यार आया है श्री चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण बैर मुख हिया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धारे। जब हम भगवान से विमुख होते हैं तो माया का अधिकार हो जाता है। कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पर भगवान कृष्ण है वहां पर माया को कोई अधिकार नहीं, और जहाँ पर भगवान कृष्ण नहीं है वहां पर माया ही माया, अंधकार ही अंधकार है। और अंधकार से मुझे एक बात याद आई कि जब श्री रामचरितमानस में भरत जी अपने भाई के वियोग में आ रहे होते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे देखो भ्राता, देखिए भरत आ रहा है अपनी सेना को लेकर, हमें मारना चाहता है, निष्कंटक राज करना चाहता है। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता,
पाई जाती है। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई ननप मधु भरतहि भाई। हे भाई, हे लक्ष्मण, चाहे अंधकार सायक सूर्य को खा सकता है, एक मसक, मसक अर्थात मच्छर, मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, किंतु मेरे जो भाई भरत है, होई नृपमधु भरत है भाई, मेरे भरत भाई को कभी नृपमधु नहीं हो सकता। इसीलिए राम जी हमेशा क्या बोलते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, क्योंकि यदि दीनता सीखनी है, दयालुता सीखनी है, भक्त बनना है, तो भरत महाराज की तरह। श्रीमद् भागवतम में 3 भरत हुए हैं। कौन कौन? एक तो राजा दशरथ के पुत्र भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत जो कि शेरों के साथ खेलते थे, सिंहों के साथ खेलते थे, और एक हुए भरत महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत। और उन्होंने यज्ञाय धर्मपतये विदने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय, उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ करते किसके लिए करते? भगवान कृष्ण के लिए करते। यज्ञाय धर्मपतये, धर्म यज्ञ जो भी करते किसके लिए करते? भगवान के लिए करते। यज्ञाय धर्मपतये विदने पुण्याय, जितने भी पुण्य करते वो किसके लिए करते? भगवान श्री कृष्ण के लिए करते। और श्रीमद् भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है कि नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भगवान की जो भक्ति है ये कैसे है कि ये कभी घटती नहीं है। पर यहाँ पर जब उत्तानपाद महाराज ने सुरुचि माता की संगत की, तब क्या हुआ? सुरुचि माता की संगत करने के कारण एक बहुत सुंदर कहावत आती है, पद आता है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भर माए, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। यहाँ पर ध्रुव महाराज को क्यों इतना क्रोध आ रहा है, इतना बुरा क्यों लग रहा है, चुप क्यों नहीं है बात? जिस प्रकार यहाँ पर प्रपात जी लिखते हैं तात्पर्य में, जिस प्रकार एक सर्प को लाठी मारने पर वो सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार सुरुचि माता के कटु वचनों को सुनकर ध्रुव महाराज फुफकार रहे हैं, बार बार सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पिता ने माता से कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। साफ साफ वर्णन आया है कि ज्ञान घटता है यदि हम नर मूढ़ की संगत करते हैं। नर मूढ़ की, जिस प्रकार केकई ने मंत्रा की थी, उसी प्रकार यहाँ पर उत्तानपाद महाराज ने सुरुचि की कर ली। जैसे ही सुरुचि माता को लगता है क्या अरे ये तो मेरे कंट्रोल में है अभी, तो अभी इस ध्रुव को बोल देना चाहिए। एक पति पत्नी थे, बढ़िया 15 साल से उनका विवाह को 15 साल हुए थे। अब एक दिन लड़ाई हुई और पति जो है, पति ने डांटा थोड़ा पत्नी को, पत्नी गुस्सा हो गई। अब जब पत्नी गुस्सा हो गई तो बाद में जैसे ही जाकर मनाते हैं, तो पति ने बोला कि मैं आज तक तुम्हें मना भी नहीं पाया और आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। बोलते आज तक समझ नहीं पाई? तो पत्नी बोलती है अरे तुम क्या समझोगे मुझे, जिसने बनाया वो भी नहीं समझ पाया। इसीलिए आजकल के समय में पहले क्या होता था कि जो सास होती थी, सास ऐसी होती थी कि जो बहू को सांस ना लेने दे, और आज के समय में क्या होता है कि बहू ऐसी है जो सास को सांस ना लेने दे। इसीलिए आज ये कलयुग थोड़ा चेंज हो गया है। इसीलिए आज के समय में
ज्यादा राज्य माताओं का है। और एक बहुत सुंदर बात आई, बुरा ना मानिएगा, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, जो अभक्त है उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो जब प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद में कहा जाता है पहली रोटी किसके लिए? गाय के लिए, और लास्ट रोटी कुत्ते के लिए होती है। तो पहली रोटी तो पति को खिला देते हैं और लास्ट रोटी खुद खाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सुरुचि माता इस प्रकार बोलती है, तो दीर्घम श्वसन्ति वज्रनस्य पार मपिष्यन्ति बाल कमान बाल मां मंगलतात परेश मस्ताम भुक्ते जनो यत पर दुख सत्तर। यहाँ पर जब दौड़े दौड़े अपनी माता के पास जाते हैं, अपनी माता से कहते हैं, हे माता, उसने आपको गालियां दी, आपको बोला कि आप अभागिन हो, और मैं राजा की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि मैं सुरुचि माता की गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस प्रकार कहते हैं। तब सुनीति माता कहती है, अरे पुत्र ध्रुव, अरे उन्होंने क्या गलत कहा? सब सत्य तो कहा। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता मुझे पत्नी तो छोड़ो, दासी तक नहीं समझते, तो मैं तो अभागिन ही हूं। उन्होंने सही तो बताया, तुम्हें मार्गदर्शन किया कि तपसा लाभते पुरुषम, भगवान की भक्ति करो तभी तुम भगवान को प्राप्त कर पाओगे। मनुष्य का मेन लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना है। उन्होंने सही तो तुम्हें बताया है, तुम ऐसे क्यों अमंगल? इसलिए यहाँ पे कह रहे मां मंगलम तात परेश मस्ताम, किसी के अमंगल के बारे में मत सोचो। हे पुत्र, किसी के अमंगल के बारे में मत सोचो। भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत, अर्थात यदि कोई दुखी है तो हमें भी दुखी होना है, कोई सुखी है तो हमें भी सुखी होना है। पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। क्योंकि आजकल के समय में क्या होता है, एक ने बोला मुझसे कि महाराज जी, मैं कम से कम 11 राम कथा करवा चुका, पर मेरा काम नहीं हो रहा है। मैंने बोला क्या काम है आपका? बोलते हैं कि मेरा पड़ोसी नहीं मर रहा है। मैंने बोला राम कथा पड़ोसी को मारने के लिए थोड़ी होती है। राम कथा कैसी है? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। क्या? बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम, बुध अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये राम कथा, कृष्ण कथा विश्राम है। और बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और सभी लोगों के लिए मनोरंजन भी है। सकल जन रंजनी और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। और ये जो राम जी की कथा है, ये कृष्ण कथा है, ये हमें इस कलयुग से पार कराने वाली है। इसीलिए हमें कलयुग में तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें केवल भजन करना है। क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आया है, 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52वां श्लोक, कलेर्दोषे निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलेर्दोषे निधे राजन, कलेर्दोषे, ये कलयुग दोषों की नदी है, ये कलयुग दोषों का राजा है। कलेर्दोषे निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, किंतु इसमें एक महान गुण है। कितना महान गुण है? एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, यदि कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण का नाम जप करता है, तो मुक्त संग परम ब्रजेत, वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। ध्रुव महाराज की कथा तो सतयुग की है, तो उन्होंने तो तपस्या की, तब जाकर उनको भगवान प्राप्त हुए। किंतु आज के समय में तो इतनी शुद्धता है नहीं कि हम तपस्या कर पाए, और इतनी आयु भी नहीं हमारी। इसीलिए हमें क्या करना है? केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
माता समझाती हैं, बोलती हैं किसी का मंगल मत चाहो हे पुत्र। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी सभी माताएं हैं। कैसे माताएं? और चाणक्य नीति में 7 प्रकार की माताओं का वर्णन आया है। कितनी प्रकार की? 7 प्रकार की। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुधात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मातरा स्मृता। आत्म माता, खुद की माता जिन्होंने जन्म दिया है। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी गुरु माता, गुरु पत्नी ब्राह्मणी, राजपत्निका, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, राजा की पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुधात्री, धेनु अर्थात गाय माता, धेनुधात्री तथा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी माता है, ये इस प्रकार हमारी 7 प्रकार की माता है। 7 प्रकार की माताओं का वर्णन आया है। और यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज को सुनीति माता बता रही है कि हे पुत्र, तुम भगवान की तपस्या करोगे, भगवान तुम्हें मिलेंगे। जब भगवान तुम्हें मिलेंगे तो उनका लोक कैसा है? ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका, ना तो उस गोलोक में, गोलोक वृंदावन में ना तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, ना तो वहां पर चंद्र के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है, ना शशांको न पावका, ना पावका अर्थात ना तो वहां पर अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां का लोक कैसा है? स्वयं प्रकाशित होता है। तद्धाम परमं मम, और जो एक बार वहां पर चला जाता है उसे इस भौतिक संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमें इतना जप कर कि हद कर दे, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। क्या जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यहाँ पर समझा रहे हैं कि अमंगल क्यों नहीं करना बेटा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं बाही। अरे पुत्र, दूसरों का अहित हमें नहीं चाहना है, क्योंकि यदि हम दूसरों का हित चाहेंगे तो हमारे संग भी अहित होगा। इसे ना तो किसी का हित चाहना है, ना किसी का मंगल चाहना है, ना खुद का मंगल होने देना है। और इस प्रकार बताते हैं कि भगवान तो वन में रहते हैं, किंतु मेरे को माता बोलती है मेरे को इतनी जानकारी तो नहीं है पुत्र, किंतु इतना पता है, मैंने साधु संतों के मुख से सुना है कि भगवान कहाँ पर होते हैं? भगवान वन में होते हैं। तब जब वन में सुना, तब रात्रि होती है, सब सो जाते हैं। अर्धरात्रि में 12 बजे ध्रुव महाराज भगवान के पास जाते हैं, जहाँ पर डेटीज थे उनके, और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी माता की रक्षा करना, और अब मैं बन जा रहा हूँ, आपसे मिलने आ रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। फिर भयानक जंगल था तो छुप छुप कर जा रहे थे। तब नारद जी को समाचार प्राप्त हुआ और नारद जी हाई स्पीड से दौड़े दौड़े आ गए। लैम्बोर्गिनी से आए थे क्या? आए और वहां पर बोलते हैं, अरे पुत्र, नारद जी तो अब त्रिकालज्ञ हैं, भविष्य को जानते हैं, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। बोलते हैं, अरे पुत्र, तुम क्या यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर? तब ध्रुव महाराज सारी कथा बताते हैं कि इस प्रकार मेरी माता ने कटु वचन कहे, मेरी विमाता ने कटु वचन कहने के कारण मेरा हृदय को ठेस पहुंच गई है, मेरे हृदय को ठेस पहुंच गई है। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है
कि जो ब्राह्मण होता है वो शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता है, और जो क्षत्रिय होता है वो आंतरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता है। यदि क्षत्रिय का अपमान हो जाए तो वो कष्ट सहन नहीं कर पाता, और ब्राह्मण जो है शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्रुव महाराज जब सारी वार्ता बताते हैं तब नारद जी कहते हैं, अरे माता तो ऐसे बोल देती है पुत्र, अरे अभी तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। अभी नारद जी चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, अच्छे पक्का भक्त है या कच्चा भक्त है, कैसा भक्त है। तब बोलते हैं, अरे पुत्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है। तो महाराज कहते हैं, यदि आप भगवान के बारे में बता सकते हैं तो बताइए, वरना रास्ते से हट जाइए। तब नारद जी सोचते हैं, पक्का चेला है, इसको अपना तो चेला बनाना पड़ेगा। नारद जी क्यों चेक कर रहे थे? क्योंकि आज के समय में क्या होता है, घर में हुई झटपट चल बाबा के भट पर, थोड़ी कोई परेशानी होती है, थोड़ी लड़ाई होती है और फिर चलो भैया कहाँ चलना है, और स्टेशन तक पहुंच नहीं पाते और अपने पोते पप्पू की याद आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर नारद जी चेक कर रहे हैं कि ये कहीं वैसा ही तो नहीं है कि स्टेशन तक पहुंच नहीं पाया लौट जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये पक्का डिवोटी है, इसने पीएचडी कर रखी है, पी फॉर पक्का, एच फॉर हरिनाम, डी फॉर डिवोटी वाली पीएचडी कर रखी है, इसलिए इसको तो अपना चेला बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम तो होना चाहिए। नारद जी समझ गए और नारद जी ने कान में मंत्र फूंक दिया। क्या मंत्र फूंक दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनके स्वरूप का वर्णन किया। वैसे यहाँ पर तो 8-10 हो चुके हैं, तो आगे कंटिन्यू करें या प्रसादों के लिए चलें, आप बताइए। करो थोड़ा 15-20 मिनट। 8:30 क्या टाइम? हाँ 8:30 बजे। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज जो हैं, ध्रुव महाराज यहाँ पर बोलते हैं, यदि आप भगवान का रास्ता बता सकते हैं तो बताइए, वरना मेरे रास्ते से हट जाइए। अब यहाँ पर नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि तुम वन तो चले जाओगे, कहाँ जाओगे ये भी बता दिया, डेस्टिनेशन एड्रेस सब कुछ दे दिया, लोकेशन शेयर कर दी, पर अब कैसा होगा भगवान का स्वरूप, कैसे तुम समझ पाओगे कि ये भगवान है। तो फिर बताते हैं, जिस प्रकार रुक्मणी जी है, रुक्मणी जी ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतुंगतापम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, ये अभी तुमने भगवान को देखा नहीं है, केवल क्या सुना है भगवान के गुणों को। और कौन सुना रहा है? नारद जी सुना रहे हैं। बोलते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, तुमने अभी श्रवण किया है, और ये नहीं है कि केवल भगवान का स्वरूप देखना ही भगवान का स्वरूप है, देखना वही है, नहीं नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि नाम गुण लीला, किसी भी प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें बहुत बहुत कम लोग होते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मामेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्राचीन होता है, और यततामपि सिद्धानां, उन सिद्धि करने वालों में से भी कोई एक होता है, एक बिरला होता है जो कि मुझे प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार बता रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, उनको कुछ लक्ष्य पता नहीं है। एक बाबा जी के पास पहुंचे, बोला, बाबा जी मेरे हाथ में खुजली मच रही है। बोलते बाबा जी, बोलते हैं कि पैसा आने वाला है। बोलते पैर में भी खुजली हो रही है। बोलते विदेश यात्रा है, विदेश में तो हम बैठे हुए हैं। और फिर बोलते पीठ में भी खुजली हो रही है। तो बाबा ने कहा, चल भाग जा यहाँ से, तुझे खुजली की बीमारी हो गई है। तो जिनको लक्ष्य नहीं पता है वो इस संसार में, इस भौतिक जगत में ऐसे
जी फुल डिटेल दे रहे हैं, पूरा तस्वीर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान दिखते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सुंदर एक श्लोक आया है कि नान्यम तथा पद्म पलाश लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंजरम यो मृगयेत हस्तगृहीत्य पद्मा श्री तरंगे विमग्रमण्या। यहाँ पर कहा गया है कि उनके जो आंख है कैसे है, नान्यम तथा पद्म पला, उनके जो नेत्र है वो कमल के समान है। जिस प्रकार वहाँ पर कुंती महारानी भी बोल रही है, क्या बोल रही है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाम्रे। क्यों बोल रही है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर नारद जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नमः पंकजनाभाय, जिस उनके नेत्र कैसे है, कमल के समान है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने, वो माला किस प्रकार की धारण करते हैं, कमल की फूल की माला धारण करते हैं। यहाँ पर कमल की फूल की आई है, वैसे भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं। वैजयंती में 5 पुष्प होते हैं। और नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय, भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है। नमस्ते पंकजांग्रे, ऐसे कमल स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर कुंती महारानी द्वारा कह रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे भगवान, हे परमेश्वर। कुंती महारानी भगवान कृष्ण की बुआ है। भगवान कृष्ण अभी चरण स्पर्श करेंगे नहीं, किंतु क्या कह रही है, अरे आप, मैं कहा कि आपकी बुआ लग रही हो, ये तो भौतिक संसार का नियम है। आप तो सभी के बाप हैं। क्या है, बाप है, आप सभी के बाप हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानि ज्ञात्वा मां शान्तिमिष्यति। जो नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, नमस्ते अर्थात मैं प्रणाम करती हूँ, पुरुषं त्वाद्यं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, ऐसे भगवान ईश्वर, ऐसे भगवान कृष्ण जिनके इशारों पे मध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, चर अचर सब कुछ भगवान के एक इशारे में चलते हैं। और यदि गणना की जाए तो ब्रह्मा भी भगवान के सामने कुछ नहीं। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और फिर 24 घंटे का 1 दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और फिर ऐसे ही 15 दिन का 1 पक्ष होता है, 2 पक्ष का 1 मास होता है, मास अर्थात 1 महीना होता है, और 12 महीने का 1 साल होता है। उनमें से 6 महीने का 1 अयन और 6 महीने का 1 अयन, 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। तो इस प्रकार ये 12 महीने होते हैं, इससे 1 वर्ष बनता है। और जब ऐसे 4,32,000 वर्ष हो जाते हैं तब कलयुग की आयु होती है। जब इसका हम डबल करेंगे तो द्वापर की आयु निकलेगी कितनी, 8,64,000। और जब कलयुग की आयु में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या होगा, त्रेता की आयु निकलेगी। क्या निकलेगी, 12,96,000। और फिर जब हम कलयुग की आयु का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, सतयुग की आयु निकलेगी, 17,28,000। तो इस इतनी बड़ी बड़ी आयु है। और फिर इन 4 युगों को मिला के एक चतुर्युगी होता है, एक चतुर्युगी होता है। और जब ऐसे 1000 चतुर्युगी हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अब ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में लगभग 71 चतुर्युगी होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, और 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का 1 दिन, और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष और शिव जी का 1 दिन। और जब शिव जी के 100 वर्ष हो जाते हैं तब नहीं, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं, शिव जी का 1 दिन हो जाता है, तब भगवान का 1 निमिष होता है। निमिष अर्थात
पलक झपकती है। तो यदि गणना की जाए तो कितनी बड़ी आयु है। और पर कलयुग में भले कलयुग की आयु 4,32,000 है, किंतु हम पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले चुके होंगे इस कलयुग पर। क्यों? क्योंकि ये धराधाम, ये भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? हम सभी के संग लीला करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे भगवान के पास जाना है, जो कि रामादि मूर्ति स्वकलाम यमेन तिष्ठम नानावतार मकरोन् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमं पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कैसे भगवान के पास जाना है? रामादि मूर्ति स्वकलाम यमेन तिष्ठम, ऐसे राम जी के पास जाना है, ऐसे भगवान कृष्ण के पास जाना है। रामादि मूर्ति स्वकलाम यमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोन् भुवनेषु किंतु, उनके नाना अवतार है, नाना अवतार देते, लीला करते हैं, नाना अवतार मकरोन् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत्, और स्वयं सभी देवताओं के मेन स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ऐसे भगवान कृष्ण के पास जाना है। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, ऐसे भगवान गोविंद का, ऐसे भगवान कृष्ण का तुम्हें भजन करना है, ऐसे भगवान का भजन करना। इसीलिए जाओ, कहाँ जाना है तुम्हें? यहाँ पर यदि जाओगे तुम्हारी न्यूज समाचार फैलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? तुम मिल जाओगे और तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जो मिशन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को लिया है, इसीलिए आज हम पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति फैला पा रहे हैं। यदि हम अपनी एक अलग मिशन बनाते तो आज हम इतना बड़ा इस्कॉन नहीं बना पाते। क्यों? किसकी कृपा से? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को भेजा। क्या उपदेश देके भेजा? कि सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घर घर गिया कर यही भिक्षा, प्रति घर घर गिया कर यही भिक्षा, भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। क्या बोल रहे हैं? कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुन हरिदास, हे नित्यानंद हे हरिदास, सुनो सुनो और क्या करो? सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, हर जगह जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घर घर गया करो यही भिक्षा, हर घर घर में जाओ भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, भगवान का हरि नाम भजो, भगवान का हरि नाम बोलो और भगवान के हरि नाम की ही शिक्षा लो। ये उपदेश करो। और इसी उपदेश को प्रभुपाद जी हम सभी को बता कर गए हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है तात्पर्य में? कि मैं अभी बपू से था पर अब मैं आपके साथ वाणी से हूं। बपू और वाणी, बपू अर्थात शरीर और वाणी अर्थात वाणी से। प्रभुपाद जी का एक लक्ष्य था, एक बहुत मन था कि मैं पूरी भागवतम लिखकर जाऊं, ट्रांसलेट करके जाऊं तात्पर्य के साथ। किंतु 7वें स्कंद तक प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा और 7वें स्कंद के बाद उनके शिष्यों ने क्या किया? उनके शिष्यों ने भी उनकी कथाओं को, वाणी को श्रवण करके बार बार श्रवणवतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तवत्राणि विदुनोति सुहृत्स्मृतम्। प्रभुपाद जी की वाणी को सुना और प्रभुपाद जी की जब वाणी सुनी तब दोबारा 7वें स्कंद से आगे लिखा। किसकी कृपा से? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और क्या बोलते हैं? भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यही बोलीबा और कछु न बलाइबा, दिन अवसाने करिया छे अमर कहिबा। यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। यही बोलीबा और कछु न बलाइबा, दिन अवसाने करिया छे अमर कहिबा।
विवाह, जैसे ही शाम हो तो मेरे पास आना और मुझे बताना तुमने किन किन को भक्त बनाया। और प्रभुपाद जी ऐसे ही मिशन के लिए आए, क्योंकि 70 वर्ष की आयु में तो कोई उठ भी नहीं पाता है, बेड से उठ नहीं पाता है, किंतु 70 वर्ष की आयु में भी श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में गए और पूरे विश्व में भगवान की कथा, भगवान की लीला, श्रीमद् भागवतम, भगवान के यश को गाया। और क्या बोले कि मैं नहीं जा रहा हूँ विदेश, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं किसको लेके जा रहा हूँ, मैं भागवतम का सेवक बन के जा रहा हूँ। भागवतम का सेवक बन के गए, सोचिए। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, शस्त्र नहीं उठाने हैं, क्या उठाने हैं, शास्त्र उठाने हैं। और प्रभुपाद जी ने शास्त्र उठाते उठाते अभी पहले तो प्रभुपाद जी के समय 5.5 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। आज के समय में पूरे विश्व में 55.5 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। किस कृपा से? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर हम सभी को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि देखिए नारद जी का अर्थ क्या होता है, नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ये तो सभी ने बताया है। और वैसे शास्त्रों के अनुसार नारद का अर्थ है जो अंतर्यामी है। तो नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, तो क्या बोलते, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्या नित्यदा हरे। सुनो पुत्र, तुम कहाँ जाओ, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, तत्तात गच्छ, तुम जाओ, तत्तात गच्छ भद्रं ते, भद्रम अर्थात कल्याण। ये भद्रम आपने बहुत जगह सुना होगा कि मैं भद्र का अर्थ नहीं है भद्र हो जाना, नहीं, पहले साल में जब विवाह होता है तो पहले साल में क्या होता है, प्रेम मुखी होती है, दूसरे साल में लाल मुखी हो जाती है और फिर 5 साल होते हैं भद्र मुखी बन जाती है। तो यहाँ पर भद्र का अर्थ वो नहीं है, भद्र का अर्थ यहाँ पर क्या है, कल्याण हो। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, जहाँ जहाँ भद्र आया है, जैसे ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए थे हिरण्यकशिपु से, तब क्या बोला, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धोषि काश्यपा, उठो उठो हे पुत्र उठो, भद्रम अर्थात कल्याण हो। उसी प्रकार यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, जाओ और यमुना के तट पर जाओ। कहाँ से जा रहे हैं, कानपुर से, कानपुर से यमुना के तट वृंदावन में कितना दूर है, 400 किलोमीटर। आज हम 400 मीटर नहीं चल पाते हैं, उस समय ध्रुव महाराज को भी 5 वर्ष की आयु में 400 किलोमीटर चले और कहाँ गए, यमुना के तट पर गए। यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनं यत्र, पुण्य मधुवन में जाओ, पुण्य मधुवनं यत्र सानिध्या नित्यदा हरे, जहाँ पर नित्य भगवान के नाम का जो लीला है भगवान की और श्री राधा रानी का प्रेम है उमड़ता रहता है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् बृन्दारण्योदार पानिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकानका। क्या बता रहे हैं कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ जहाँ कोई कष्ट नहीं है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जनितो वरा मधुपुरी, उस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है, मथुरा धाम। मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम। क्यों? क्योंकि जनितो अर्थात भगवान का जन्म हुआ है, जनितो बरा, बरा अर्थात श्रेष्ठ है, जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, और उस मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां पर रास रचाया था। तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पानी रमणा, तुम और कहाँ,
कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकान रखा। ऐसा कौन होगा जो गोवर्धन की तलेटी को छोड़कर और कहाँ जा सकता है। तो आज ध्रुव महाराज को नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि कानपुर से कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, 400 किलोमीटर दूर जाओ। 400 किलोमीटर यहाँ कार से भी जाने में हमें बड़ा कष्ट होता है और वहाँ पर बड़े आराम से ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो आज की कथा मैं यहीं विराम देता हूँ। यदि मुझसे त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आपका दास मधुकंठ दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे। हम बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे कथा चल रही थी तो सोच रहा था ध्रुव महाराज के बारे में। जैसे प्रभु जी ने बताया तो उम्र महाराज की छोटी है लेकिन भक्ति में बहुत आगे है। ऐसे ही प्रभु जी की उम्र छोटी है लेकिन भक्ति में बहुत अग्रसर है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। आप सबसे प्रार्थना है कि पूरा आप लाभ लीजिए। कल भी समय से आ जाइए 7 बजे और 8:30 बजे तक कथा होगी। तो धन्यवाद। प्रभु जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उनका आभार व्यक्त करें। हरे